हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर परागण की विधियां। एक तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पर परागण के लिए चूंकि माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, उस आधार पर परागण कितनी विधियां हैं, ये पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखते हैं परागण की विधियों में, तो चूंकि परागण की विधियों में कई सारी विधियां हैं, अर्थात कई सारे माध्यम हो सकते हैं पर परागण के लिए, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। क्योंकि आपने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा है, क्रॉस पॉलिनेशन में आपने क्या देखा है कि यदि एक ही जाति के आपस में दो पौधे हैं और दो पौधों के मध्य आपस में यदि परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि दो अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं, यानी एक ही जाति के हैं लेकिन दो अलग अलग पौधे हैं, उनमें जो फ्लावर हैं उनमें यदि आपस में, आप कह सकते हैं कि उनमें यदि आपस में परागण की क्रिया होती है, तो इस प्रकार के परागण को हम पर परागण कहते हैं। तो देखिए पर परागण की कई सारी विधियां हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वायु परागण, जिसको हम कहते हैं एनिमोफिली, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां पे आपको इसको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो यदि वायु परागण होता है, अर्थात वायु के द्वारा परागण होता है, तो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। वायु परागण देखिए होता क्या है, जब परागकण यानी कि पोलन ग्रैन वायु द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं, तो इसे हम वायु परागण कहते हैं। तथा पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं, ऐसे पुष्पों को हम वायु परागित पुष्प कहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह याद रखना है कि वायु परागण का मतलब होता है कि जो परागकण होते हैं, क्योंकि परागण का मतलब ही क्या होता है कि पराग कोश से पराग कण निकल करके जाना और वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना, इसी को तो हम परागण कहते हैं। तो जब परागण जो है, परागण इस प्रकार का होगा कि परागकण वायु द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाए जाएंगे, तो इसे हम वायु परागण कहेंगे। यानी यहां पे माध्यम क्या होगा, वायु होगा। तो वायु द्वारा जो परागण होता है उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। कई सारे देखिए फसलीय पौधे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का तथा अनेक जिम्नोस्पर्म भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिनमें कि वायु परागण यानी कि एनिमोफिली होता है। देखिए जो भी वायु परागित पुष्प होते हैं उनमें सामान्यतः एक चीज कॉमन होती है कि जो भी वायु परागित पुष्प होते हैं, अर्थात ऐसे पुष्प जिनमें कि वायु परागण होता है, वो सभी के सभी पुष्प एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब है कि यूनिसेक्सुअली होते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूनिसेक्सुअली जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें पर परागण की प्रक्रिया होती है। कभी भी एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण की प्रक्रिया यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। हमेशा आपको याद रखना है कि यदि कोई भी यूनिसेक्सुअली यानी कि एक लिंगी पादप है या एक लिंगी पुष्प है, तो उसमें हमेशा पर परागण की प्रक्रिया होती है। तो पर परागण के लिए एक चीज आपको याद रखना है कि पुष्पों का एक लिंगी होना आवश्यक होता है। तो वायु परागित जो पुष्प होते हैं ये सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। इसके अलावा ये ना तो आकर्षक होते हैं और ना ही इनमें खुशबू होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनमें ना तो मकरंद ग्रंथियां भी उपस्थित नहीं होती हैं, जैसे कई सारे प्लांट हो गए, जैसे गन्ना, बांस, नारियल, घास, खजूर, टाइफा, ककड़ी, पपीता, कपास, यूकेलिप्टिस आदि। ये सभी के सभी ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि वायु परागण होता है। तो वायु परागण जिन पौधों में भी होता है, आपको याद रखना है कि ये सभी के सभी एक लिंगी होते हैं और ये ना तो ज्यादा आकर्षक होते हैं और ना ही इनमें मकरंद ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से वायु परागण का मतलब होता है कि जब परागण वायु के द्वारा होता है, अर्थात वायु माध्यम होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पराग कणों को पहुंचाने में, तो इस प्रकार के परागण को हम वायु परागण कहते हैं। और वायु परागित जो पुष्प होते हैं ये सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरा मुख्य रूप से परागण की प्रक्रिया है या परागण की विधियां हैं उनमें है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली हम कहते हैं जल परागण को। तो जब जल के माध्यम से परागण होगा तो उसको हम हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब परागकण जल द्वारा होता, परागकण जो होते हैं जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं, अर्थात एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण जब जल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, तो इसे हम जल परागण कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण भी पुनः दो प्रकार का होता है। पहला होता है एपी हाइड्रोफिली और दूसरा होता है हाइपो हाइड्रोफिली। देखिए एपी हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है कि जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। परागण की क्रिया कहां होगी, जब वाटर की सरफेस में यानी कि सतह पर होगी,
तो इसे हम एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। एपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है कि जल की सतह पर यदि परागण होगा तो उसे हम एपी हाइड्रोफिली कहेंगे। एपी हाइड्रोफिली का सबसे बड़ी एग्जांपल है वैलिसनेरिया। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पे कई सारी चीजें जिनको आपको याद रखना है। पहली चीज तो आपको यह याद रखना है कि यदि वायु के द्वारा परागण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यदि जल के द्वारा परागण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जल के द्वारा जो परागण होता है उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। और इन सब के एग्जाम्पल जरूर आपको माइंड में बिठा के रखने हैं। एग्जाम्पल एग्जाम में अक्सर आपके पूछे जाते हैं। जैसे यहां पे ही एग्जाम्पल आपके पूछा जाता है कि वैलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, तो वैलिसनेरिया में आपको बताना है कि जल परागण होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी के सभी जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको आपको माइंड में रख के चलना है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है कि जब परागण की क्रिया जल के अंदर होती है तो इसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। मान लीजिए आपस में दो प्लांट हैं पानी के अंदर, और प्लांट पानी के अंदर है तो चूंकि फ्लावर भी पानी के अंदर ही होंगे प्लांट में, तो वहां पे यदि परागण होता है पानी की सतह के नीचे नीचे ही, अर्थात जब परागण की क्रिया जल के अंदर होती है तो इसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। इसके भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सिरेटोफिलम हो गया, नाजस हो गया, इसके अलावा हाइड्रिला। इन सभी में आपको याद रखना है कि हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि मुख्य रूप से जल की सतह के अंदर जो है परागण की क्रिया होती है। तीसरा आपको याद रखना है जूफिली। जंतुओं के द्वारा जो परागण होता है उसे हम जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम जूफिली कहते हैं। यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जब परागण की क्रिया जंतुओं द्वारा होती है तो इसे हम जंतु परागण या जूफिली कहते हैं। जंतु परागित जो पुष्प होते हैं उनमें पुष्प बेसिकली बड़े आकार के होते हैं तथा रंगीन होते हैं। इसके अलावा मकरंद युक्त होते हैं। जैसे साल्विया में देखिए, कई सारे कीटों में आपको याद रखना है कि जंतुओं के द्वारा कई प्रकार से परागण होगा। जैसे साल्विया में होता है तो साल्विया में किस जंतु के माध्यम से परागण होता है? कीटों के द्वारा होता है। जबकि संसार का जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है जिसका नाम है रैफ्लेसिया, इसमें परागण आपको याद रखना है कि हाथी के द्वारा होता है। तो हाथी भी एक प्रकार का जंतु है। तो जंतुओं के द्वारा परागण में सबसे पहले आपको याद रखना है साल्विया में कीट परागण होता है, रैफ्लेसिया में हाथी के द्वारा परागण होता है। जबकि जो बिग्नोनिया प्लांट होता है, बिग्नोनिया प्लांट में आपको याद रखना है कि सनबर्ड तथा हामिंगबर्ड नामक जो पक्षी होती है इनमें बिग्नोनिया के इनके द्वारा बिग्नोनिया में क्या होता है? जंतु परागण होता है। तो बिग्नोनिया प्लांट में आपको याद रखना है कि सनबर्ड और हैमिंगबर्ड के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। यहां से दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। साल्विया में अक्सर पूछा जाता है कि साल्विया में किस प्रकार का परागण होता है, तो साल्विया में कीट परागण होता है, जबकि रैफ्लेसिया में हाथी के द्वारा परागण होता है। इसके बाद देखिए जंतु परागण के कई सारे एग्जाम्पल हैं। उनमें पहला है पक्षी परागण। यदि पक्षियों के द्वारा परागण होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोफिली के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बिग्नोनिया प्लांट हो गया। हमने पहले ही बताया कि बिग्नोनिया में किसके द्वारा परागण होता है? सनबर्ड तथा हामिंगबर्ड। तो हामिंगबर्ड और सनबर्ड क्या है? ये पक्षियां हैं। तो पक्षियां के द्वारा जो परागण होता है उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है बिग्नोनिया प्लांट, बबूल का प्लांट यानी एकेसिया प्लांट और सेमल का प्लांट। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने। इनमें मुख्य रूप से पक्षियों के द्वारा परागण होता है। इसके बाद देखिए जो अगला परागण का प्रकार है, जंतु परागण का जो अगला प्रकार है वो है मिर्मिकोफिली, या इसको हम दीमक परागण कहते हैं। आप लोग अक्सर अपने घरों के आसपास दीमक देखे होंगे, पूरे दीवार में दीमक लग जाते हैं। तो यह परागण दीमक तथा चींटियों के द्वारा होता है। तो चींटियों के द्वारा या दीमक के द्वारा जब परागण होता है तो उसे हम मिर्मिकोफिली या दीमक परागण कहते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे अकेसिया का प्लांट होता है। इसके अलावा आम तथा रूबिएसी कुल के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें आपको याद रखना है कि मिर्मिकोफिली यानी कि दीमक या कीटी के द्वारा परागण होता है। तो इस प्रकार से दीमक परागण या मिर्मिकोफिली भी आपको याद रखना है कि जब दीमक के द्वारा या चींटियों के द्वारा परागण होता है तो उसे हम मिर्मिकोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल तो आपको याद रखने हैं सभी के। इसके बाद जंतु परागण का जो अगला प्रकार है वो है कीट परागण। कीटों के द्वारा यदि परागण होता है तो उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहते हैं? उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। देखिए कीटों के द्वारा जो होने वाला परागण होता है उसे हम कीट परागण या एंटोमोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर आपको याद रखने। एक एग्जाम्पल तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि साल्विया में कीटों के द्वारा परागण होता है। तो पहले एग्जाम्पल तो आपको साल्विया याद रखना है। इसके अलावा मदार यानी कैलोट्रापिस प्रोसेरा जो कि बोटेनिकल नेम होता है मदार का, मदार भी आप लोग देखे होंगे। इसके अलावा बरगद में भी कीट परागण होता है, जबकि पीपल व अंजीर इन सभी में कीट परागण यानी कि एंटोमोफिली की प्रक्रिया होती है।
इसके बाद देखिए अगला है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली का मतलब होता है कि यदि परागण घोंघों के द्वारा होता है, घोंघा आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में पाए जाते हैं, तो यह परागण घोंघों के द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने, जैसे आर्किड का प्लांट, आर्किड का जो प्लांट होता है इसमें आपको याद रखना है कि मेलेकोफिली यानी कि घोंघों के द्वारा परागण होता है। अगला प्रकार है जंतु परागण का चिरेप्टेरोफिली। तो चिरेप्टेरोफिली में आपको याद रखना है कि यह परागण चमगादड़ के द्वारा होता है। तो काइरोप्टेरी या आप ये कह सकते हैं कि चिरोप्टेरोफिली, इसके द्वारा परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा। तो जब चमगादड़ के द्वारा परागण होता है तो उसे हम चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कचनार का प्लांट और कदम्ब का प्लांट। ये दोनों प्लांट ऐसे हैं जिनमें कि काइरोप्टेरी या आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से चिरोप्टेरोफिली यानी कि चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। किसमें किसमें? कचनार के प्लांट में और कदम्ब के प्लांट में आपको याद रखना है। तो ये दोनों चीजें आपको जरूर याद रखनी है। इसके बाद आप यदि देखेंगे तो जो एरीथ्रीना पादप होता है, एरीथ्रीना पादप में आपको याद रखना है कि कौवा तथा गिलहरी के द्वारा परागण होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि एरीथ्रीना पादप में किसके द्वारा परागण होता है? तो कौवा तथा गिलहरी के द्वारा होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एरीसीमा या कोबरा का जो पादप होता है उसमें सांप द्वारा परागण होता है, इसे हम ऑफियोफिली कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है कि यदि सांपों के द्वारा परागण होता है तो उसे हम ऑफियोफिली कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पे जितने भी पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की जितनी भी मेथड, प्रोसेस या विधियां हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।